नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे देश के उस मशहूर शिक्षक की जिनकी क्लास में बच्चे मजाक मजाक में बड़े बड़े टॉपिक सीख जाते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दिखा दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं खान सर की इस प्रेरणादायक कहानी को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लेकर आते रहते हैं। बचपन और शुरुआती संघर्ष। हम बात कर रहे हैं फैजल खान की, जिन्हें आज पूरा देश खान सर के नाम से जानता है। दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक अदम्य साहस और जज्बे की दास्तान है। इनका जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले देवरिया में हुआ था। इनके पिता बशीर खान पेशे से ठेकेदार थे, तो माँ एक गृहिणी थी और वे 3 भाइयों में से एक हैं। उनके सबसे बड़े भाई भारतीय सेना में कमांडो हैं और उनके एक भाई कोचिंग सेंटर में प्रबंधन का काम देखते हैं। बचपन की शुरुआत गुल्ली डंडा और मस्ती शरारत में बीती, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अंदर से तोड़ती थी, गरीबी। इतनी बुरी हालत थी कि पढ़ाई के लिए अच्छी क्वालिटी की पेंसिल तक नसीब नहीं थी और वह अपनी पढ़ाई में बस औसत ही थे। सबसे कठिन समय तब आता था जब उन्हें अपनी कॉपी के लिए कागज जुटाने पड़ते थे। स्कूल की छुट्टी होते ही वह अपने घर के सामने वाले कॉलेज में चले जाते और वहां से बची खुची कॉपियों के सादे पन्ने इकट्ठा करते थे। जब कॉलेज खाली होता तो उनके लिए यह किसी खजाना ढूंढने जैसा था। कभी कोई पुरानी कॉपी मिल जाती तो कभी कोई फटा हुआ पन्ना। वह इन पन्नों को घर लाकर अपनी माँ से सिलवाते थे और उन्हीं से पूरे महीने की पढ़ाई करते थे। शिक्षा और शुरुआत। खान सर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भाटपार रानी के परमार मिशन स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे आज प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, में दाखिला लिया और वहां से बीएससी, एमएससी और ज्योग्राफी में एमए की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उन्हें पढ़ाने का शौक जगा। पहले उन्होंने परिवार का सहारा बनने के लिए नौकरी तलाशी और सैनिक स्कूल, एनडीए जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने का सपना देखा, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। आर्मी में शारीरिक परीक्षा के दौरान उनकी एक बाह सीधी न हो पाने के कारण उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। उनका सपना टूट गया, लेकिन कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उनके पढ़ाई उस बच्चे ने क्लास में टॉप कर दिया। यही वो पल था जिसने साबित कर दिया कि उनमें एक बेहतरीन शिक्षक बनने का गुण है। इसी के साथ खान सर के शिक्षण सफर की नींव पड़ी। कोचिंग इंस्टीट्यूट और करियर की शुरुआत में खान सर के सामने बहुत कठिनाइयां थी। जब उन्होंने पटना में अपना छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया तो उनके पास मात्र 6 छात्र थे। उनकी कमाई इतनी कम थी कि एक पूरे दिन की पढ़ाई के बाद उन्हें मात्र 40 रुपए मिलते थे, जो कि उनके 90 रुपए के बस के किराए के पैसे से भी कम थे और इसलिए उन्हें रोज घर तक की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी। इन हालातों में एक और दुखद घटना घटी। साल 2019 में एक रात उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाकर बम फेंका गया, लेकिन खान सर हिम्मत नहीं हारे और बच्चों को बिना किसी डर के पढ़ाना जारी रखा। डिजिटल दुनिया में धमाकेदार एंट्री। खान सर ने कोरोना काल के दौरान अपना यूट्यूब चैनल से पढ़ाना शुरू किया। उनका यह कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी सरलता और मस्ती भरे अंदाज ने लाखों दिल जीत लिए। आज उनके यूट्यूब चैनल
खान जीएस रिसर्च सेंटर के लगभग 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके एक वीडियो को 68 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2020 में उन्होंने अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया ताकि उनके छात्र कहीं से भी पढ़ सके। खान सर की सबसे बड़ी खासियत है उनका पढ़ाने का तरीका। वो कठिन से कठिन टॉपिक को मस्ती मजाक, देसी अंदाज और आम बोलचाल की भाषा में समझाते हैं, जैसे आप किसी चाय की दुकान पर बैठकर कोई किस्सा सुन रहे हो। वो सिलेबस को कंठस्थ नहीं कराते, बल्कि उसे आपके दिलो दिमाग में उतार देते हैं। साल 2020 में आईपीएस अफसर अरुण बोथरा ने खान सर की पढ़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उस वीडियो में खान सर हवाई जहाज के लैंडिंग के सिस्टम के बारे में इतना मस्त अंदाज में समझा रहे थे कि उसे देखकर आईपीएस अफसर ने मजाक में ट्वीट किया कि अगर मेरे पास भी ऐसा टीचर होता तो मैं यूपीएससी में टॉप करता। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। खान सर ने खुलासा किया कि उनके इस अंदाज की प्रेरणा है द कपिल शर्मा शो। उन्होंने एक बार कहा था, जब बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो वो यही कॉमेडी शो देखने लगते हैं। मैंने सोचा पढ़ाई को भी ऐसा ही मजेदार बना दूं। खान सर की फिलॉसफी और 107 करोड़ का ऑफर। क्या आप जानते हैं, एक बार एक बड़ी एडटेक कंपनी ने खान सर को 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन खान सर ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उनका कहना है कि उनका मिशन पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को सस्ती और अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है। यही वजह है कि उनकी कोचिंग की फीस न केवल अन्य कोचिंग संस्थानों के मुकाबले बहुत कम है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों से तो कई बार वो फीस ही नहीं लेते हैं। एक बार उन्होंने बताया कि कैसे एक छात्रा शाम में दूसरे के घर के बर्तन मांजकर फीस जुटाती थी, तो उसकी फीस देखकर उनके हाथ कांप गए। उनकी यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। सोशल वर्क। खान सर सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं है, बल्कि एक समाज सेवक भी है। उन्होंने पटना में एक अस्पताल शुरू किया है, जहां गरीब मरीजों का सरकारी अस्पतालों से भी कम दामों पर इलाज किया जाता है। उनका मानना है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। पुरस्कार और सम्मान। खान सर के इस अभूतपूर्व काम को देखते हुए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें बिहार केसरी अवार्ड 2023, चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार अवार्ड 2025, CSR जनरल यूथ आइकन अवार्ड 2022 और बिहार गौरव अवार्ड 2024 जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये सारे पुरस्कार बताते हैं कि उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। निजी जीवन। अपनी निजी जिंदगी को हमेशा से निजी ही रखने वाले खान सर ने 2025 में AS खान से शादी की, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है। उन्होंने यह शादी बेहद सादगी के साथ की। रिसेप्शन में पर्दा करने पर हुए विवाद में खान सर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पत्नी का अपना निजी फैसला और बचपन का सपना था। दोस्तों, खान सर की कहानी सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस जुनून की, उस मेहनत की और उस विश्वास की जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। एक समय सिर्फ 40 रुपए रोज कमाने वाला शिक्षक आज देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल आइकन बन गया है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में दूसरों को पढ़ाने का जज्बा है और आपकी सोच साफ है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। वो एक सच्चे शिक्षक हैं, जिन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक सेवा बना दिया। आपको खान सर के जीवन की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए
और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही वीडियो पे क्लिक करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक बायोग्राफी के साथ।